कंटिन्यू करो। हेलो, वेलकम and great morning to all the respected leaders those working in this portal. Firstly, I would like to introduce myself. I am Ankita Bambole, Nagpur from Nagpur, Maharashtra, and I am feeling so lucky to have this business opportunity to work with all great leaders. और मैं चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट लीडर्स का जिन्होंने मुझे आज होस्टिंग का मौका दिया है, जैसे सुरेश सर, रमेश सर और स्वाति मैडम और सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। और आज का सेशन कंडक्ट करने वाले हैं मिसेस निशा पटेल मैडम। इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। निशा मैम जो है वो निशा मैम जो है वो एक कॉमन से हाउसवाइफ थे। उन्होंने अपना हाउसवाइफ से एटॉमी तक के लीडर का जो सफर है वो बहुत ही ग्रेसफुली और बखूबी निभाया है। और आज बहुत कम टाइम में वो ग्रेट लीडर से एजेंट रैंक पे खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज के सेशन के बारे में बात करेंगे। और आज का टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। And we believe that Nisha ma'am greatly describing and tell us the information about why we do network marketing. तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिसेस निशा पटेल मैम को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिसेस निशा पटेल मैडम। लीडर्स, मेरे सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज सोमवार। अरे सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरा इंट्रोडक्शन एक बार मैं फिर से करना चाहूंगी। मैं निशा पटेल फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और आज मैं आप सभी के सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो वाई एंड वाई नेटवर्किंग, वाई एंड वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और वो भी एटॉमी के अंदर क्यों करना है, ये मैं आप सभी को बताऊंगी। उससे पहले मैं मेरे सभी ग्रेट लीडर्स रमेश सर, स्वाति मैम, जय सर, उमेश सर, नरेश सर, सुरेश सर, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज वो हमें काफी अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। और सबसे पहले मैं सैल्यूट करती हूँ जय सर को, थैंक्स कहती हूँ कि आज उन्होंने मेरी इस कंपनी में आईडी लगाई कि आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पर खड़ी हूँ। तो थैंक यू वेरी मच जय सर, आपने मेरे को आज इतना बड़ा इंटरनेशनल पोर्टल दिया उनके लिए और इतना बड़ा बिजनेस दिया उनके लिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ के लिए कोई भी बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, जॉब करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज एज अ हाउस वाइफ को सिर्फ जॉब या बिजनेस नहीं करना रहता। आज ये सब करने के साथ साथ हमें अपने फैमिली को भी हैंडल करना पड़ता है। आज हम जॉब पर जाते हैं तो हमें जॉब पर जाने से पहले ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिनको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये सब शायद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो थैंक्स टू जय सर कि उन्होंने मुझे इतना जबरदस्त पोर्टल दिया, इतना जबरदस्त पोर्टल दिया कि आज मैं घर बैठ के भी ये बिजनेस कर सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आज इस कंपनी के साथ जुड़ी हूँ और मैं आज इस कंपनी के साथ वर्क कर रही हूँ। हालांकि मेरी आईडी लगी हुई है 2 जून 2020 में।
जिस टाइम मेरी आईडी लगी थी, मेरे हस्बैंड ने ही मेरी आईडी लगाई थी। मैंने नहीं बोला था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी, क्योंकि मेरे को इससे पहले भी 2 कंपनी के ऑफर आ चुकी थी। उस टाइम भी मैंने मन बना लिया था, नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे से ये नेटवर्क मार्केटिंग करना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को कन्विंस करना मतलब किसी से बात करना ही मेरे लिए मुश्किल था, मैं नहीं कर सकती थी इतना। तो इसलिए मैंने उनको मना बोला। मैं बोली उनको कि आपको लगानी है तो आप लगा लो, बाकी मैं इसमें बिजनेस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं करना है, ये मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर सकती ये सब। मेरा जो स्टिचिंग का चल रहा है वो ठीक है, मैं एज अ घर पर हूँ, ठीक है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मुश्किल है। पर उन्होंने लगा के दिया, नहीं तू जो तेरे पार्लर के प्रोडक्ट्स चाहिए तो इस पर बोल रहे हैं बहुत अच्छे रहते हैं, ऐसा रहता वैसा रहता, उन्होंने लगाया। मैंने 10-15 दिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था इस कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है, क्या है, कंपनी कैसी है, कुछ भी मैंने इसमें नहीं देखा। पर एक बार जय सर का फोन आया कि मैम आपको इस कंपनी में प्रोडक्ट्स की डिटेल देखनी है, प्रोडक्ट किस तरह के हैं, क्या क्वालिटी के हैं, वो सब आपको देखना है। मिनिमम मेरी आईडी लगने के 10 दिन के अंदर उनका फोन आया कि मैम आपको अगर प्रोडक्ट्स वगैरह देखने हैं तो आप सुबह 7 बजे मीटिंग्स होती है, आप वो ज्वाइन किया कीजिए। तो हम लोग में मतलब एज मैं पटेल हूँ तो हम लोग का पूरा शेड्यूल बहुत फास्ट रहता है। मॉर्निंग में जल्दी उठना, सुबह ब्रेकफास्ट का जल्दी, जेंट्स लोग जल्दी बिजनेस पे जाते हैं, तो ये शेड्यूल को पूरा मैनेज करना मुश्किल था। मैंने बोला कि मीटिंग 7 बजे पॉसिबल नहीं है। बोले ठीक है, काम करो, चालू रखो, सुनो, तो धीरे धीरे सुनते रहोगे तो एक हैबिट बन जाएगी, कुछ पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है, एक आध बार सुनते हैं। तो उस तरह से मैंने जब से मतलब 10 जून मिनिमम से मैंने मीटिंग स्टार्ट किया है सुबह 7 बजे का पोर्टल, तो तब से लेके आज तक मैंने कभी मॉर्निंग का सेशन मिस नहीं किया। बहुत रेयर होगा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने मिस किया होगा, नहीं तो मैं मॉर्निंग के सेशन एवरी डे करती हूँ, चाहे कुछ भी रहे। एज अब तो हमारे मम्मी जी भी सपोर्ट करते हैं, संडे को भी बोलते हैं क्यों आज तेरी मीटिंग नहीं है। पूरी फैमिली के साथ, बच्चे भी हमारे साथ बैठ के ये मॉर्निंग के सेशन अटेंड करते हैं। मतलब एक फैमिली का माहौल ऐसा बन चुका है कि नहीं, सुबह 7 बजे है, मैं बाय चांस चालू पोर्टल ना करूँ, कभी बिजी रहते हैं तो बच्चे चालू करके रख के जाते हैं फोन, मम्मी आपका टाइम हो गया है, मीटिंग का टाइम। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे एक ऐसी कंपनी मिली है कि जिसकी वजह से मेरी खुद की एक पहचान है। आज तक मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं सिर्फ एक हस्बैंड के नाम से ही जानी जाती थी, निशा कपिल पटेल, कपिल की मिसेस है ये, इसी नाम से मैं जानी जाती थी। पर आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे अपने नाम से, निशा मैम के नाम से, एक तो ये कंपनी काफी अच्छा रिस्पेक्ट देती है हमें, जो छोटे बड़े कैसे भी लोग रहते हैं सभी को सीनियर मैम 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 करके ही बुलाते हैं। आज हमारे सीनियर हमसे उम्र में काफी बड़े हैं, फिर भी हम लोग को मैम कह के बुलाते हैं, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, एक खुद की अलग पहचान मिलती है इस बिजनेस पर। तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पहले वाली सोच थी कि मुझे नहीं करना है, और ना ना बोलते हुए भी मैंने ये बिजनेस किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से मैंने ये बिजनेस फर्स्ट स्टार्टिंग में मॉर्निंग के सेशन अटेंड किए, फिर सर ने बोला कि संडे को 3 बजे होता है हमारा जूम सेमिनार, तो मैम आप वो वाला भी अटेंड कीजिए। मैं बोली मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा इसमें, तो बोले नहीं मैम आप एक बार अटेंड कीजिए फिर बताइएगा। तो फिर मैंने उस टाइम वो सेशन भी अटेंड किया। तो वो सेशन सुन के भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ है इस बिजनेस में। हालांकि मुझे उनका प्लान अभी तक पता नहीं था। मेरे सीनियर मेरे घर पे आके मुझे 4 बार प्लान बताकर गए थे। एज अ सीनियर होकर भी वो मेरे घर पे आकर मुझे 4 बार प्लान बताकर गए थे, पर ये कभी बिजनेस किया नहीं था, इसलिए इतना जल्दी दिमाग में प्लान फिट होना मुश्किल था। पर धीरे धीरे रोज का एजुकेशन लेते, रोज के सेशन सुनते सुनते एक आदत बन चुकी है कि नहीं, सुबह 7 बजे सुनना है। अभी तो प्लान, प्रोफाइल, हर चीज देखो तो समझ में आती है, खुद कंडक्ट भी कर सकते हैं। तो आज इस पोर्टल का सैल्यूट है कि वो हमें काफी अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि आज इनके एजुकेशन की वजह से ही हम यहाँ खड़े हैं। और डेली में जो हमारा एजुकेशन लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि आज डेली एजुकेशन लेके हमें रोज की एक नई अपडेट्स मिलती है। पूरे दिन का जो हमारा शेड्यूल रहता है वो बहुत स्टेमिना वाला हो जाता है, क्योंकि रोज सुबह हम कुछ नया सीखते हैं।
ये बिजनेस हमें बहुत कुछ दे रहा है। और मेरे सीनियर को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने उनको रात को 7 बजे भी कॉल किया है तो यस मैम बताइए क्या काम है। इतना बिंदास बोलते हैं, इतना बिंदास एजुकेशन देते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हमें हर चीज यहाँ पर सिखाई जाती है। आज मुझे नहीं आता था कंपनी का प्लान प्रोफाइल, पर आज मेरे सीनियर की वजह से मैं आज ये सारी चीजें सीख पाई हूँ। क्योंकि एज अ हाउस वाइफ होकर मैं शायद ये मंच मैं सोच ही नहीं सकती थी, पर मुझे आज ये मिला। काफी खुशी है इस चीज की कि मुझे ये मंच मिला है। तो जिस तरह से हम लोग रोज ये सेशन अटेंड करते हैं, सेशन करने से हमारा एक माइंड डेवलप बोल सकते हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा एजुकेशन लेंगे उतना ज्यादा हम अपनी टीम को दे पाएंगे। कई लोगों को मैंने पहले कन्विंस करने की कोशिश की। सबसे पहले शुरुआत की थी मैंने अपने घर से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद इस कंपनी का किसी को डिटेल्स बताई थी, वो तो है मेरी सिस्टर, जो कि मेरे से बड़ी है, पर फिर भी मैंने सबसे पहले उनको बताया कि देख दीदी मैं ये कर रही हूँ, तू करती है तो कर ले, जो होगा सो देखा जाएगा। इस तरह से फिर मैं कर रही थी तो उसने भी अपनी आईडी लगा दी। 1 महीने के अंदर उसकी भी आईडी लगी। धीरे 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 करके कई लोगों ने बोला नहीं ये कैसा बिजनेस है, नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग, ये लूट मार वाला है, डुबाने वाला है, नो नो नो। पर इस कंपनी का एक है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का नो मीन्स नेक्स्ट वन। जी हाँ, नो मीन्स नेक्स्ट वन। वो वाला नो अलग है, नहीं वाला ये नहीं है, NO नो मतलब नेक्स्ट वन है। तो हमारे लिए बढ़िया है, आप नहीं तो कोई और ही सही। शायद ये आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए ज्यादा बेहतर है। तो रोज सुबह उठते हैं तो यही सोचते हैं कि आज शायद हमारी वजह से किसी और की जिंदगी बन सकती है। अभी का जैसे ये दौर चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि ये दौर है कि कई लोग बिजनेस करते थे, जिनका बिजनेस डूब चुका है ये कोरोना की वजह से, जिन लोगों के जॉब भी जा चुके हैं। तो ये जॉब जाने की वजह से वो बेचारे बेरोजगार बन चुके हैं। पर आज हम बहुत लकी है कि ये हमें बहुत जल्दी ये मतलब पोर्टल मिला है, ये कंपनी हमें मिली है, ये इंडस्ट्री हमें मिली है कि जिनकी वजह से आज हम अपना पर्सनल बिजनेस कर सकते हैं। हमें कहीं घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना है। हमें आईडी भी लगानी है, किसी को कन्विंस करना है तो हम फोन से ही कर सकते हैं, जूम मीटिंग ले सकते हैं। क्योंकि हमारे सीनियर भी हमें बोलते हैं अगर आप जूम मीटिंग लेना चाहते हो तो वो हमें पूरा पूरा सपोर्ट देते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि हमारे सीनियर हमें इतना सपोर्ट दे रहे हैं। आज एक यही बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, और ये एटॉमी वाला बिजनेस ही ऐसा है, हमारी कंपनी ऐसी है जो कि हाथ खींचने वाली कंपनी है दोस्तों, पैर खींचने वाली नहीं है। क्योंकि आज ये बिजनेस में अगर हमारे बिजनेस पार्टनर हमारे साथ साथ रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करते और वो हमको सपोर्ट नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बिजनेस हाथ मिलाकर चलने वाला बिजनेस है। आज हम ट्रेडिशनल बिजनेस अगर से करते हैं तो वो भाई भाई का भी नहीं होता। अगर एक बड़े भाई की दुकान अच्छी चलती है तो छोटा भाई उससे जलस फील करता है। पर ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पर आप किसी को नहीं पहचानते, बिल्कुल न्यू पर्सन रहते हैं, आप उनके साथ भी इतना जबरदस्त बिजनेस करते हो, उनके साथ भी एक अपना फैमिली बनाकर रखते हो, फैमिली के जैसे रहते हो, फैमिली के साथ लेकर चलते हो। उस तरह से ये भी हमारा एक एटॉमी फैमिली परिवार होता है। सभी लोग यही बोलते हैं ये हमारी न्यू फैमिली है, जो कि हमें काफी अच्छा सपोर्ट करती है। चाहे वो हमारे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे सीनियर्स हो, कोई भी हो, पर हमें काफी अच्छा सपोर्ट करता है। तो हमारे लिए बहुत मतलब बेस्ट रहता है, क्योंकि आज एक दूसरे का साथ रहा ना तभी विकास हो सकता है। सबका साथ सबका विकास वाला ही यह बिजनेस है। आज ट्रेडिशनल मार्केट का देखने जाओ तो वो सबका साथ सबका विकास नहीं रहता, सब अपने लिए ही सोचते हैं, अपने भाई का भी नहीं सोचते। तो आज ही हमें काफी अच्छा बिजनेस मिला, और जिस तरह से मेरे को ये मिला तो मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा और कई लोगों को मैं पहुंचा सकूं, क्योंकि अभी बहुत से लोगों के रोजगार जा चुके हैं, और भले वो अपने रोजगार करते हैं पर उनके साथ साथ आज हमारी कंपनी हमें 100 साल का विजन लेकर वैसे भी चल रही है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ किसी का भविष्य हम सुधार सके। तो ये कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग होने के बाद से लेके अभी तक मुझे
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शुरुआती दौर में बहुत सी कठिनाइयां आई, अभी भी बहुत से लोग बोलते हैं नो नो नो, पर नेक्स्ट वन करके हम आगे चलते हैं। और अभी सबसे फर्स्ट मेरा पहला पे आउट आया, तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी। जी हाँ दोस्तों, मेरा फर्स्ट पे आउट आया 25 मई 2021 को। मेरी आईडी लगने के 5 से 6 महीने के बाद ही मेरा पहला पे आउट आया है, तो मुझे बहुत खुशी थी। आज मेरी टीम की वजह से मेरा पहला पे आउट आ पाया है। तो ये जो खुशी थी, वो खुशी बयां करना बहुत ही मुश्किल था। एज अ मेरी सिस्टर है, हम दोनों ने डिस्कशन किया। ये बिजनेस में सिंगल मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और मेरी 3 सिस्टर है, जो कि हम तीनों बहनें ये बिजनेस, चारों बहनें ये बिजनेस को कर रही है एक साथ। आज शायद मैं कोई दूसरा बिजनेस करती तो मैं उनको साथ में नहीं ले सकती थी, पर ये एक ऐसा बिजनेस है जहां हम सभी चारों बहनें ये बिजनेस को कर रहे हैं। उनमें सबसे छोटी मैं होने के बावजूद मेरी आईडी सबसे टॉप पे लगी है, और जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है उनकी आईडी सबसे नीचे लगी है। पर आज काफी अच्छा सपोर्ट है सबका एक दूसरे को, कि आज मेरा पहला पे आउट आया तो आज उनकी आंखों से भी आंसू आए थे, क्योंकि ऐसे लगता है टीम में कि नहीं, मेरे सीनियर का पे आउट आया है तो हमारा भी आएगा। गारंटी है, एक का आता है तो दूसरे का आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है कि नहीं, हमारा भी आएगा। तो मुझे बहुत खुशी थी, और मैंने पहले ही ये सोच के रखा था कि जिस दिन मेरा पे आउट आएगा उसके बाद ही मैं ये वाई टॉपिक लूंगी, तब तक मैं ये वाई टॉपिक नहीं लूंगी। क्योंकि आज ये वाई टॉपिक लेना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मुझे बहुत खुशी थी कि नहीं, मैं अब बोल सकती हूँ, अब कह सकती हूँ वाई के बारे में, मैं ये बिजनेस क्यों कर रही हूँ अब मैं कह सकती हूँ। जिस दिन मेरा पहला पे आउट आया, सर ने जैसे ही पोर्टल पर डाला कॉन्ग्रेचुलेशन निशा मैम, तो मैंने सबसे पहले वो फोटो अपने पापा को व्हाट्सएप किया, क्योंकि उनको बहुत मतलब जब से मेरी आईडी लगी थी तब से उनको ऐसा था कि नहीं, मेरी बेटियां कुछ करेगी करेगी करेगी। तो व्हाट्सएप किया, उनका रिप्लाई आया रात को 10 बजे। इवन वो मेरे को फोन करके बोलते हैं बेटा तेरा पे आउट आ गया। मैं बोली जी पापा, नेक्स्ट मंगलवार को मेरा अकाउंट में आ जाएगा। तो वही वो बोलने लगे कि बेटा देखो, आप इस बिजनेस पर आए हो तो टिके रहना, क्योंकि जब तक टिकोगे नहीं ना तब तक बिकोगे नहीं, क्योंकि ये बिजनेस में टिकना सबसे ज्यादा जरूरी है। पेशेंस इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे आपको डिमोटिवेट करने के लिए। अब हमारे में कितना पेशेंस है ये हमको देखना है। इवन मेरी फैमिली का भी मुझे काफी काफी अच्छा सपोर्ट है। जिस दिन मेरा पहला पे आउट था उस टाइम मैंने मम्मी जी को बोला, मम्मी मेरा पे आउट अब आ जाएगा मंगलवार के दिन। तो मम्मी बोली पक्का? मैं बोली हाँ पक्का मेरा पे आउट आ जाएगा। तो वो भी बहुत खुश हुए, बोले चलो अच्छा है तेरा फर्स्ट पे आउट आ जाएगा। बच्चे भी इवन मेरे घर में बहुत सपोर्टिव बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं बहुत ही सपोर्टिव है। इवन मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं पर काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं। मदर्स डे के दिन मेरी बेटी, मैंने पहले सर ने अपना गोल लिखने के लिए हमें बोला था। कई बार हमने सर ने हमको पोर्टल पर बोला कि अपने ड्रीम्स लिखो, अपने गोल लिखो, अपना ये लिखो, पूरा 7 टाइप के ड्रीम्स है वो पूरे आप लिखो। पर उनको लिखना कैसे है? प्लेन कॉपी में लिखना है। ऐसी कॉपी में लिखो कि जहां पर कॉपी में कुछ भी लिखा हुआ ना हो, ना एक लाइन हो, ना डेट डाली हुई हो, कुछ भी मतलब कुछ भी लिखा हुआ ना हो, उस टाइप की कॉपी में आप लिखोगे। बहुत टाइम से मैं वो कॉपी ढूंढ रही थी, जब से मेरे को सर ने बोला बोला था उस टाइम से मैं वो कॉपी को ढूंढ रही थी, पर वो मुझे मेरे एरिया में कहीं नहीं मिली थी। जिस दिन मदर्स डे था उससे 2-3 दिन पहले मेरी गुड़िया मेरे को पूछते, मम्मी आप वो कॉपी का करोगे क्या, आप प्लेन कॉपी क्यों ढूंढ रहे हो? तो मैं बोली मेरे को वो कॉपी इसलिए चाहिए क्योंकि ये कॉपी में मुझे मेरे खुद के ड्रीम्स लिखने हैं। हालांकि मेरे ड्रीम्स के साथ साथ मेरी फैमिली के भी ड्रीम्स हैं। तो मेरी बेटी ने मेरे को मदर्स डे के दिन मार्केट में जाके मेरे जीजा जी के साथ वो गई, मेरी बेटी और मेरी भांजी दोनों ने मिलके हम दोनों बहनों को इतना प्यारा गिफ्ट दिया, क्योंकि हमारे बच्चे हमको काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं। दोनों बच्चे, मेरी बेटी और मेरी भांजी उसकी मम्मी को भी अच्छा सपोर्ट करती है, मेरी बेटी मेरे को भी अच्छा सपोर्ट करती है। इतनी प्यार से उन्होंने मेरे को बुक बना कॉपी में कवर लगा कर दिया। आप देखिए ये मेरी बेटी ने मुझे दिया है मॉम्स ड्रीम। तो ये मेरी ऐसी एक ड्रीम्स की कॉपी है जिनमें जो लिखना है वो मुझे ही सिर्फ लिखना है, क्योंकि
मेरा अकेली का ये एटॉमी में बिजनेस करने का सपना नहीं है। मेरी आईडी मेरे हस्बैंड ने लगाई तो उनका भी सपना था कि कहीं ना कहीं मैं सक्सेस हासिल करूं, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने करना स्टार्ट किया। फैमिली सपोर्ट काफी अच्छा है, क्योंकि जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं रहता मैं आज शायद नहीं कर सकती थी। आज आरटीपी में जाना हो, एलडीपी में जाना हो, सोमलवारा सेंटर जाना हो, तो बच्चे सामने से बोलते हैं नहीं मम्मा आप जाओ, दादी को परेशान नहीं करेंगे। इवन मेरे छोटे बेटे ने मेरे को एनिवर्सरी पे एक डायरी दिया था, मम्मी आप डायरी लिखते हो तो मैं आपको डायरी देता हूँ, बोलो आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैं बोली बच्चा तू छोटा है, रहने दे, अभी मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए, बस तू शांत रहे, मुझे वही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो बोला वो तो मुझे भी पता है कि मैं मस्ती करता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी मैं करता हूँ। तो मैं बोली नहीं तू शांत हो जा, वही मेरा सबसे बड़ा एक गिफ्ट होगा। पर फिर वो मेरे को बार बार पूछ रहा था कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, क्या चाहिए। मैं बोली चल अच्छा एक काम कर, मेरे लिए एक डायरी लेके आ जा, क्योंकि मुझे डायरी की जरूरत पड़ती है। तो उसने उसके पापा को इतना बार बोला, इतनी बार बोला कि पापा मुझे मम्मी के लिए डायरी होना, मॉर्निंग से नाइट तक उसने कितनी बार बोला होगा। फाइनली वो रात को मेरी एनिवर्सरी के दिन वो मेरे को 23 जनवरी को लाकर दिया, मम्मी आपकी एनिवर्सरी गिफ्ट है, ये लो आपकी डायरी, इसमें अब आप आपका पूरा एटॉमी का लिखना। मतलब मेरे बच्चे भी मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। तो ये कॉपी में, ये डायरी में जितने भी मेरे ड्रीम्स है वो पूरे मेरे फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि मेरी फैमिली ने आज मुझे काफी अच्छा सपोर्ट किया। इस बिजनेस में मैं आई हूँ तो मुझे काफी खुशी है। आज मैं अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, मेरे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसा चाहती हूँ, जो मुझे हासिल नहीं हो पाया पहले, मेरे जितने सपने थे शायद पहले पूरे नहीं हो पाए, पर वो मैं अब इस मंच से पूरे करना चाहती हूँ। मेरे तो करूंगी, पर मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली के सपने भी पूरे करूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची का मुझे एजुकेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना है। तो आज थोड़ा बहुत सपोर्ट मैं भी मेरे हस्बैंड को कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी तो हालांकि मेरा 3,964 रुपए ही पहला पे आउट आया है, पर पहले पे आउट की मुझे काफी खुशी थी। मुझे पता है मैं इसमें लाखों करोड़ों कमा सकती हूँ और कमाऊंगी, क्योंकि आज मेरा जो चारों बहनों का ग्रुप है बहुत ही पावरफुल है। जी हाँ दोस्तों, हम चारों बहनें का फुल कॉन्फिडेंस है और हम चारों बहनों को हिस्ट्री बनाना है, ये हमने सोच के रखा है। जिस दिन हम जाएंगे स्टेज पर हम चारों साथ में जाएंगे, ये हमने चारों ने ठान के रखा है। तो ये चीज हमें अचीव करना बहुत जरूरी है, और इस बिजनेस से मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लकीली मुझे मिला है, बाय चांस मिला है, बाय चॉइस मुझे ये पोस्ट स्टेज नहीं मिला है। जो चीज बाय चांस मिली है, लकीली मिली है, प्रकृति ने मुझे दी है, तो इस चीज पर मुझे 100% खरे उतरना है। जो कुछ भी करना है सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं, बस धीरे धीरे सीखते जाना है, करते जाना है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर टिकी रही ना तो ही मैं कुछ कर पाऊंगी। आज टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। आज कई लोगों को बोलते हैं तो सब लोग मुझे यही बोलते हैं तेरा स्टिचिंग का काम अच्छा था, क्यों छोड़ दिया फालतू में। पर वो लोग ये नहीं जानते कि ये काम सिर्फ मेरे तक ही सीमित था, मेरी फैमिली में ये काम किसी के लिए मतलब का नहीं था। भले हालांकि मेरा इनकम उसमें होती थी, काफी अच्छी होती है, पर जो मैं फ्यूचर प्लानिंग करके चल रही हूँ वो यही बिजनेस से कर सकती हूँ, क्योंकि वो बिजनेस से नहीं कर सकती। आज मुझे पर्सनल गाड़ी लेना है, घर बनाना है, हमारा खुद का रेंट से ही रह रहे हैं, तो फिर पर्सनल जब अपना खुद का घर बनाना है तो उनके लिए मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत सपोर्ट मैं भी अपने हस्बैंड को कर पाऊं, क्योंकि आज एक घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये हम शायद सोच ही नहीं सकते थे, पर इस इंडस्ट्री में आने के बाद सोच सकते हैं कि नहीं हम भी कुछ कर पाएंगे, हमारे में भी इतना टैलेंट है कि हम बिल्कुल कर लेंगे और हम करेंगे, करके दिखाएंगे। जो जो लोग हमें बोल रहे हैं कि आप गलत वे पे जा रहे हो, वो सबकी बोलती बंद करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो बोलते हैं उनको पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं ज्यादातर किसी को बताती नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि बोलने वाले भी फैमिली के लोग होते हैं, तो वो लोग ये नहीं समझते। बाहर अपना नेटवर्क फैलाना है हमको, फैमिली को छोड़ के साइड के सभी लोगों को हमको लेके चलना है। मेरी टीम का अभी मुझे काफी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि मैं जब भी जो चीज बोलती हूँ तो मेरी टीम भी मुझे जी मैम करके ओके ही बोलती है, कभी वो मुझे एक्सक्यूज नहीं देती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है
कि आज मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, कि ये बिजनेस बहुत जबरदस्त बिजनेस है। हमारा जब से मतलब ये कंपनी लॉन्च हुई है, तब का तो मुझे नहीं पता था। मेरे सीनियर ने एवन मुझे यहाँ पर हमारी कंपनी का प्रोफाइल प्लान, उनका इतना बड़ा एक चार्ट पेपर, क्या बोलते हैं उसको, चार्ट पेपर में ही पूरा प्लान एंड प्रोफाइल लिख कर दिया था। साक्षी भाभी ने मेरे को, जयेश सर के जो वाइफ है, उन्होंने मेरे को, मेरी सिस्टर को एंड और एक मेरे टीम पार्टनर है, हम तीनों को मैम ने सामने से ही कंपनी का प्रोफाइल प्लान पूरा चार्ट पर लिख कर दिया। मैम आज को आप इनको रोज देखना तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वो लगाया ही अपने बेड के बिल्कुल सामने था। वो हमारा जो प्लान था वो पहले वाला प्लान था, 1700 रुपए वाला जो फर्स्ट इनकम थी वो वाला था। पर जिस तरह से वो रोज देखते थे तो बच्चे भी बोलते थे नहीं मम्मी लाख रुपए इसमें आने चाहिए। चार्ट में देख के उन लोगों की भी पहले से इच्छा थी कि नहीं मम्मी इनमें से हम लोगों को लाखों रुपए ही लेना है। हजारों में तो बच्चों ने भी नहीं देखा था। जब बच्चे हजारों का नहीं दे सकते तो मैं इतनी बड़ी होके मैं कैसे सोच सकती हूँ। क्योंकि आजकल का जो हमारा माहौल चल रहा है उसमें हजारों की तो देखने जाए तो वैल्यू ही नहीं होती है, बहुत कम वैल्यू होती है। क्योंकि सब लोग लाखों 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 रुपए यूज करने वाले हैं। उनके जमाने में, बच्चों के जमाने में तो हजारों की वैल्यू ही नहीं होगी, उस टाइम सब लाखों में खेलने वाले होंगे। तो ये बिजनेस हमें काफी अच्छा इनकम भी प्रोवाइड कर रहा है। और ये पोर्टल का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें रोज सुबह 7 बजे जो एजुकेशन देता है, आज उन्हीं की वजह से हम ये सब सीख पाए। आज बार बार एजुकेशन ले लेके अपने में उतार रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरी टीम को भी सिखा रहे हैं। मेरी टीम के खुद के भी मेंबर लीडर्स बैठते हैं इसमें, तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि वो सब बैठते हैं, वो सब सीखते हैं, देखते हैं, तभी वो कुछ कर पाएंगे। हम एक हद तक बोलते हैं, पर जिस दिन सबके दिमाग में बैठता है कि नहीं हमें खुद से कुछ करना है, उस दिन वो सामने से पोर्टल पर आ जाते हैं। जिसको सक्सेस हासिल करनी है वो सामने से आएंगे कि नहीं आप अपने पोर्टल का टाइम बताओ तो मैं भी इसमें ज्वाइन हो जाऊंगा। तो बराबर 7 बजे अब मेरे टीम के लीडर्स भी बैठते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इवन सुबह 5 बजे के भी जो सेशन होते हैं उसमें भी मेरी टीम के 2-3 लीडर्स है जो कि आते हैं। तो वो भी हमारे सीनियर्स हमारा सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इवन हमारे सीनियर्स हमारी हेल्थ के ऊपर भी इतना जबरदस्त ध्यान देते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाओ, नहीं, पैसे कमाने से पहले अपनी हेल्थ को जब हम बराबर रख पाएंगे, हम मेंटली अगर ठीक रहेंगे तभी हम बिजनेस कर पाएंगे। आज अभी हमारे पास थोड़ा थोड़ा करके पे आउट आ रहा है, यहाँ पर बहुत से लोगों का आना स्टार्ट हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है उनका भी सबका बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। पर जिस तरह से हमारा पे आउट आएगा, अभी तो हम लोगों का हजारों में आ रहा है, जब लाखों में आएगा, करोड़ों में आएगा, तब हमें हमारी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए टाइम नहीं रहेगा दोस्तों। क्योंकि अभी से हमारी हेल्थ अगर खराब होने लगी ना तो उनको टाइम नहीं लगेगा। आज का जो खाना देखते हैं, जो एनवायरनमेंट देखते हैं, उनकी वजह से हेल्थ के ऊपर काफी साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमारे जो 5 बजे के सेशन भी होते हैं तो वो हमें ज्वाइन करने से हमारे सीनियर कितना हमारे बारे में सोचते हैं कि नहीं हमारी टीम की हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए, वेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए, तभी वो ये बिजनेस कर पाएंगे। तो फिर तो हमें खुद से भी होना चाहिए कि नहीं हमको ये बिजनेस करना है तो हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आज हेल्थ है, वेल्थ है तो सब कुछ है। आज हम ठीक रहेंगे तभी हम बिजनेस कर पाएंगे, तभी हमारी टीम को लेकर चल पाएंगे। सुबह 5 बजे के सेशन हेल्थ के ऊपर होते हैं, उसके बाद जो सेशन होता है 7 बजे का, सुबह पूरी एनर्जी आ जाती है। उसके बाद 7 बजे के जो सेशन होते हैं उसमें और भी अच्छे से एनर्जी आ जाती है, क्योंकि रोज कुछ नया अपडेशन मिलता है। ये नए अपडेशन के साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर एक नया लीडर कुछ ना कुछ नया सीखता है, नया सिखा के जाता है। तो ये 7 बजे के सेशन भी अटेंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग एटॉमी कंपनी, मैं तो सैल्यूट करती हूँ जयेश सर को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और काफी अच्छा एजुकेशन दिया मेरे सीनियर्स ने कि मैं आज यहाँ पर हूँ। और जैसे कि हमारे जो भी एलडीपी आरटीपी होते हैं उसमें भी हमें काफी अच्छा एजुकेशन दिया जाता है।
और किस तरह से प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, उसमें भी हमें प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज दी जाती है। क्योंकि हम आज जो बिजनेस कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। अगर हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो हम वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। जब हम प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे तभी हम सामने वाले को जाकर हम प्रोडक्ट की डिटेल्स दे पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहती। जिस दिन हम सामने वाले के सामने अपने प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना, वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर ही फिदा हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही जबरदस्त है, और उनकी इवन पैकिंग भी जो दिया हुआ है वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है। अभी मैंने एक जन के सामने द फैम का बॉक्स ओपन किया तो बोले वाओ कितनी जबरदस्त पैकिंग है, कितनी सुपर क्वालिटी के आपके प्रोडक्ट्स हैं। तब पहले मुझे भी फैम किसी को दिखाना रहता था, मैं बहुत डरती थी, नहीं इतना महंगा प्रोडक्ट है कैसे लेंगे। पर अभी मैंने जिस लेडी को दिखाया तो बहुत ही खुश हुई कि नहीं आपका प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त है। रिजल्ट भी उनको दिखा, क्योंकि मैंने उनको प्रॉपर डेमो करके दिखाया तो उनको वो भी अच्छा लगा। तो हमारी कंपनी हमें काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रही है। कंपनी प्रोवाइड कर रही है, पोर्टल भी प्रोवाइड कर रहा है। आज हम कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते हैं, इवन मैंने ओरिफ्लेम का एक सेमिनार अटेंड किया था, जो मेरी सिंधी फ्रेंड है उनके द्वारा किया था। वो बोली चल निशा मेरे साथ यहाँ पर सेमिनार है तो मेरे साथ चल, यहाँ पर मीटिंग होती है। मेरी टिकट्स वगैरह का पूरा अरेंजमेंट उन्होंने ही किया था। तो मैं उनके साथ गई, वहां पर जाकर देखा तो कुछ नहीं हुआ ज्यादा। मतलब हम लोग के जो सेमिनार होते हैं, हम लोग को जिस तरह से एजुकेशन दिया जाता है उस तरह से उन लोगों को नहीं दिया जाता। मैंने उसको पूछा कि तो आप लोगों को कैसे सिखाते हैं? वो बोली कुछ नहीं, कैटलॉग आता है उनमें देख के हम लोग सीखते हैं जो करना है। प्लान के बारे में भी उन लोगों को कुछ पता नहीं था। तो फिर मैं ऐसे ही बात निकली, बोली आईडी लगा ले। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं लगानी है, मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि मेरे को उतना मजा ही नहीं आया था उस टाइम उसमें। पर अभी जब मैंने उनसे बात की तो बोली कि सही में तेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, पर उनका अभी वो कंपनी में पे आउट काफी अच्छा आता है। तो बोली कि नहीं मैं नहीं इसमें ज्वाइनिंग लगा सकती, पर एज अ प्रोडक्ट की जरूरत रहेगी तो मैं बताऊंगी। तो मैं बोली ठीक है। पर उन्होंने जिस तरह से मेरे को बोला कि नहीं इस तरह से हम लोगों को एजुकेशन मिलता है, तो मैंने बोला कि हमारी कंपनी हमें कितना बढ़िया तरीके से एजुकेशन दे रही है, बहुत फुल्ली फ्रीडम, हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आज बच्चे को स्कूल भेजते हैं हम तो हमें बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, पर आज हमारे लिए एक स्कूल है। हमारे लिए सुबह 7 से 8 बजे का एक क्लास रहता है, जहां पर हमें कोई भी एजुकेशन का फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्री ऑफ एजुकेशन दिया जाता है, चाहे किसी भी तरह का हो, कंपनी का प्रोफाइल हो, प्लान हो और प्रोडक्ट्स हो, किसी भी टाइप का हो, हमें फ्री में दिया जाता है। तो फ्री वाली चीजों की अब से वैल्यू करना बहुत जरूरी है। भले सभी चीजों की ना करे, पर हमारी कंपनी से जो रिलेटेड चीजें उनकी तो वैल्यू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे हेनगिल पार्क सर भी हमें एजुकेशन फ्री में ही अभी दे रहे हैं। जो जूम पर मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, तो हम घर बैठ के ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये कोविड की वजह से सभी घर बैठकर देख रहे हैं, तो कम से कम ये सारी चीजें हम घर पर बैठकर फील कर सकते हैं। हम ये देख पा रहे हैं पूरा एनवायरनमेंट हमारी कंपनी का कैसा है, क्या है। हमें हर चीज यहाँ पर हमारी कंपनी फुल्ली फ्रीडम तरीके से दिखाती है। कुछ भी चीजें उन्होंने हमारे से छुपा के नहीं रखी है, हर चीज वो हमें, हर एक छोटी से छोटी बात भी हमें मीटिंग पर बताई जाती है। तो ये हमें बहुत खुशी होती है कि आज हम हमारी कंपनी के हर एक चीज से रूबरू है, जान जान सकते हैं हमारी कंपनी को, अनजान नहीं है हम किसी भी चीज से। तो बहुत खुशी है। एंड हमारी कंपनी का जो विजन है, हमारे हेनगिल पार्क सर का जो विजन है, बहुत बड़ा विजन है। जी हाँ दोस्तों, आज ट्रेडिशनल मार्केट में इतना बड़ा विजन नहीं रहता, पर हमारा जो आज का कंपनी के डॉक्टर हेनगिल पार्क सर जो विजन लेकर चल रहे हैं वो बहुत बहुत ही जबरदस्त विजन, 100 साल का विजन लेकर चल रहे हैं। 2025 तक उनको 100 कंट्री में अपनी कंपनी लॉन्च करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जहां जहां लॉन्च हो चुकी है वहां पर भी हम अपना नेटवर्क फैला सकते हैं। आज ट्रेडिशनल मार्केट करते तो शायद नहीं कर सकते। अब तो हमें जो करना है हमारे फोन से ही करना है। यहाँ पर फेसबुक है, ट्विटर है,
इंस्टाग्राम है, जहां से भी जैसे भी आप अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हो, निकालते हो, वहां पर आप अपनी पूरी डिटेल्स डालो, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स डालो, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इसमें भी। तो ये भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और जो हमारी कंपनी का विजन है, शायद इतना बड़ा विजन लेकर हम भी नहीं चल पाते, मैं भी नहीं चल पाती, पर ये विजन लेकर हमारे हेनगिल पार्क सर चल रहे हैं, तो इनके नक्शे कदम पर हम भी अभी तो चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अब जो इस बिजनेस में आ चुके हैं, हमारी आईडी लग चुकी है, तो अब हम इसे बाय चांस ही भले आ गए, बाय चॉइस न आते हुए बाय चांस आ गए, तो बाय चांस में भी ऐसा करके दिखा दो कि खुद की एक पर्सनल हिस्ट्री बन जाए, लोग हमको याद करें कि अरे इन्होंने कभी नेटवर्किंग नहीं किया था, मैंने भी मेरी लाइफ में कभी नेटवर्किंग नहीं किया है, ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, क्योंकि इसके बाद मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे गॉड गिफ्ट मिला है, इतनी सुपर कंपनी मिली है, वो भी इंटरनेशनल पोर्टल मिला है, तो फिर तो मैं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी कंपनी इंटरनेशनल पोर्टल है, तो इसमें पोर्टल पर 1 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे, तो वो भी हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि जब 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे तब हमें भी सोचना पड़ेगा क्या लेना क्या ना लेना। हर एक चीज हमें हमारे पोर्टल से मिल जाएगी, तो हमें घर का दरवाजा ही बाहर नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि हम घर बैठे फोन से ही पूरा मंगवा सकते हैं। आज कई लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं, पर हमारे पोर्टल में हर चीज जब अवेलेबल होगी, तो हम हमारे पोर्टल से मंगवा के कहीं पर भी भेज सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच हेनगिल पार्क सर कि आपने इतनी बढ़िया कंपनी बनाई है, इतने लोगों का सोच के बनाई है, तो थैंक्स एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जयेश खिलानी सर को कि आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी आईडी आज इस कंपनी में लगाई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि मैंने शुरुआती दौर पर जयेश सर को बहुत सी गालियां दी थी, मैं बोली क्या लेकर आ गए, मुझे नहीं करना है तो जबरदस्ती करना, नहीं करना है मुझे, क्यों लेकर आए, उनके सामने कभी नहीं दी थी, पर मेरे हस्बैंड के सामने मैंने बोल दिया था क्यों लेकर आए आप, मैंने तो मना बोला था नहीं करना है नहीं करना है। पर आज थैंक्स कहती हूँ, शायद वो गालियां उस टाइम के लिए थी क्योंकि मुझे नेटवर्किंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, पर अब से जब एक्सपीरियंस हो रहा है, रोज कुछ नया सीख रहे हैं, खुद की एक पहचान बन रही है, तो थैंक्स टू जयेश सर कि आपकी वजह से आज मेरी खुद की पहचान है। आज जो हमारा घर भी बनेगा उसके नेम प्लेट पे मेरा खुद का भी नाम होगा, क्योंकि आज खुद की पहचान है, उसमें थोड़ा सपोर्ट मैं भी मेरे हस्बैंड को कर सकती हूँ एक घर बनाने में। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच जय सर, रमेश सर, सुरेश सर, नरेश सर, स्वाति मैम एंड साक्षी भाभी, थैंक यू सो मच। आप सभी ने काफी अच्छा हमें एजुकेशन दिया है, इवन साक्षी भाभी ने भी हमें बैक सपोर्ट काफी अच्छा किया है, जो कि जयेश सर की मिसेस है, तो वो भी उन्होंने हमें आईडी कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, पोर्टल से प्रोडक्ट कैसे मंगवाते हैं, हर चीज उन्होंने हमें सिखाई है। तो आज एक छोटे बच्चे की तरह हमें इस इंडस्ट्री में हर चीज सिखाई गई है। तो थैंक यू सो मच मेरे सभी ग्रेट एंड ग्रेट लीडर्स का, मेरे बिजनेस पार्टनर्स का, और यहाँ पर आए हुए पोर्टल में सभी मेरे लीडर्स का, कि आप इतनी देर तक बने रहे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच निशा मैम, आपने बहुत अच्छा बताया, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई आपकी स्पीच से। आपने बहुत अच्छा बोला एटॉमिक कैसे क्यों करना है, बहुत अच्छे तरीके एजुकेशन भी जरूरी है, तो एजुकेशन लेने हमें रोज सुबह यहाँ आना पड़ेगा, और इसके साथ ही प्रोडक्ट नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छा बताया सबको, जो जो बताया वो हमें ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, और अपने खुद का एक्सपीरियंस बताया, शेयर किया सबसे कि आप क्या सोचते हैं, आपकी मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपकी अभी तक का, तो सब ध्यान में रखते हुए सभी को यहाँ पे वर्क करना है। और थैंक यू वेरी मच, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे रिव्यू के लिए बढ़ना चाहूँगी।
तो रिव्यू के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी ममता पटेल मैम को। ओवर टू यू मैम। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ लीडर्स। आज का सेशन उन्होंने लिया है जो, और पहली बार उन्होंने ये सेशन लिया है तो बहुत ही बढ़िया था। मैं तो उनके फैमिली रिलेशन में हूँ तो मैं जानती हूँ वो काफी मेहनत भी करते हैं, उनकी फैमिली बहुत अच्छा सपोर्ट भी करती है। तो बस कहना यही है कि हम लोग भी अगर हाउस वाइफ है, जिन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया है, नेटवर्क मार्केटिंग भी कर चुके हैं, उन्हें तो पता है कि हमें एटॉमी क्यों करना है। पर यहाँ पे मैम ने ये भी क्लियर किया कि अगर हम लोग हाउस वाइफ है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना और काफी जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर अपना इतिहास बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यही है, और हम यहाँ पे वो मुकाम आसानी से हासिल कर सकते हैं और वो भी कम समय में। तो थैंक यू सो मच मैम, और आपकी होस्टिंग भी बहुत बढ़िया रही। आपने भी शायद पहली बार होस्टिंग की है। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा रिव्यू दिया, और आपने सही बोला, मेरा फर्स्ट टाइम होस्टिंग था। मैं बहुत डरी हुई थी इसलिए बराबर नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और सोचती हूँ कि सामने भी ऐसा ही सपोर्ट रहेगा आप सबका। थैंक यू। तो तो आज के सेशन को यही समाप्त करना चाहूंगी मैं। और फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। थैंक यू।